Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from निश्चल पैरी। My dear friends, आज के एपिसोड में हम आपको मिस्टर गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इटावा से रूबरू कराते हैं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं गोपाल जी? मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? गोपाल जी बस कृपा है आपकी यादव लोगों की। सर सरकार ठीक ठाक तो चल रही है, आप काहे को अभी आपका 15 तारीख को धरना था पूरे प्रदेश में, क्यों नहीं चलने दे रहे सरकार को, काहे को धरना आंदोलन कर रहे हैं सर? सरकार क्या ठीक चल रही है? क्या खराब है ये बताइए आप। हाँ मैं बताता हूँ। इस सरकार ने सरकार होने का कोई काम ही नहीं किया जी। सरकार का काम होता है शिक्षा की गारंटी होना, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास का, डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें बनाए, पुल बनाए, लोगों को रोजगार मिले, ये सरकार के काम होते हैं। क्या एक भी काम सरकार ने ऐसा किया? अभी जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी उसमें लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, लोग भर्ती नहीं हो पाए, बड़े पैमाने पे दवाओं की कालाबाजारी हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन 40-40, 50-50 हज़ार रुपये में बिका। तो ये किसका फेल्योर है? सरकार का फेल्योर है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल कहते रहे, बातें करते रहे, लोग इलाज के अभाव में, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा और सब ने देखा, कितने लोगों की जानें गई। अगर उन्हें इलाज मिल जाता तो शायद वो आज जिंदा होते। तो ये किसकी असफलता है? सरकार की असफलता है ना। लोगों का रोजगार चला गया, लोग बेरोजगार हो गए, तो ये किसकी असफलता है? तो सरकार की असफलता है। विपक्ष ने आप ही कह रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, आप ही कह रहे हो विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया? आगे करा, अब आपने करा जब 4 दिन चुनाव करे गए। हमने हमेशा किया जब 4 दिन चुनाव करे आप सुनिए, हमेशा समाजवादी पार्टी सड़कों पर रही। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से 3 बार तो मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है और हमारे साथ हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई। हम लोग हमेशा सड़कों पर रहे। और उस कहाँ से एक आप हॉस्पिटल बता दो जो सरकार ने, इस सरकार ने बनाया हो। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तब जो अस्पताल बने उन्हीं अस्पतालों में इलाज मिला है लोगों को। एक अस्पताल पूरे उत्तर प्रदेश में बता दे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ। रोडें भी बनवा रही है योगी सरकार। कौन सी रोड बनवा रही है आप बता दो। हम तो ये जानते हैं, सरकार जब ये आई थी उस समय इन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो सारी सड़कें हम गड्ढा मुक्त करेंगे। कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? एक भी नई सड़क नहीं बनाई। हाँ, इन्होंने बोर्ड जरूर लगा दिए कुछ सड़कों पे, जो हमारे सरकार के समय की बनी हुई सड़कें थी उन पे अपने बोर्ड लगा दिए। ये काम तो किया है, प्रचार तो किया है। आप समझो, आप दिल्ली जाओ जी, दिल्ली के मेट्रो में जाओ, वहाँ उत्तर प्रदेश का प्रचार हो रहा है। विज्ञापन देने में कोई पीछे नहीं है लोग। मतलब आप दिल्ली जाते हो? नहीं, दिल्ली हम जाए या और लोग जाए आकर बताए वो एक अलग बात है, लेकिन ये लोग केवल, इनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। ये दूसरे के काम को अपना काम बताते हैं और कोई काम नहीं कर सकते ये। अच्छा, इन्होंने 112 किया जी। 112 में इन्होंने क्या नया कर दिया? ये वही 100 नंबर है जो माननीय अखिलेश जी ने चालू किया था। इन्होंने केवल एक अनावश्यक खर्च बढ़ाया और पूरी दुनिया में जहाँ भी है पुलिसिंग के लिए 100 नंबर ही है। 100 नंबर लोगों को याद रहता है। इन्होंने 100 का 112 कर दिया केवल। तो पेंट में, विज्ञापन में ये खर्च बढ़ा दिया, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए हो 112 में तो आप बताएं मुझे। शिवा राठौर का एक तीखा सवाल ये आपसे है, अगर आपकी सरकार बनती है, आप 4 बार पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, अब अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, पहले भी जब 2012 से लेकर 2017 तक माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जी, तब पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से विकास कार्य हुए। लोगों ने आम तौर पे ये कहा कि आज तक भारत में किसी भी राज्य में ऐसी सरकार नहीं बनी जिन्होंने इतने समय में इतना विकास का काम कराया हो। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आप बात सुन लीजिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 2012 तक जितना बिजली का उत्पादन होता था उससे कहीं ज़्यादा बिजली का उत्पादन 2012 से 2017 के बीच में हुआ। और 2017 से लेकर आज तक एक नई मेगावाट बिजली उत्पादित नहीं हुई। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप बताएं। हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, नेताजी भी कहते रहे। मैं फिर उसी बात पे आता हूं, हमारा नारा रहा शुरू से, रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबका अधिकार है। क्या बात है।
और रोजी रोटी यानी रोजगार भी मिलना चाहिए, कोई भूखा ना रहे, लोग रहे, ये सरकार का काम होता है, लड़ाना सरकार का काम नहीं होता। बड़ा ही सवाल है आपके प्रति कि जब इतना आपने काम किया, 4 बार आप मुख्यमंत्री बनी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, रक्षा मंत्री बने माननीय नेताजी, तो फिर जब इतना सब आपने काम किया तो फिर ये बीएसपी सब पावर में क्यों आई, ये बीजेपी पावर में क्यों आई, ऐसा क्यों? देखिए, हमने आपको बताया जी कि भाजपा के लोग प्रचार करने में बहुत आगे रहते हैं। हमारी जब भी सरकार आई, आपको प्रचार करना चाहिए था। ये हमारी भूल थी। जी अब हम लोग प्रचार भी करेंगे। हमारी जब भी सरकार आई तो हम लोगों ने अपना समय और संसाधन जी विकास के काम करने में लगाई। जी इन सरकारों ने प्रचार किया, गलत प्रचार किया, उसकी एंटी इनकम्बेंसी हुई तो हम सरकार से गए, ये बात सही है। लेकिन अगर जब आप ये कहा बीएसपी गवर्नमेंट आई, फिर हमने वापसी भी तो की। अगर हमारी सरकार खराब चली होती तो हम वापसी नहीं कर पाते, क्योंकि जब दूसरी सरकार आई तो लोगों ने जब तुलना की तो उन्होंने ये पाया कि पहले वाली जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो इसकी तुलना में बहुत अच्छी सरकार थी, तो हमने हमेशा वापसी की। सर ऑप्शन ही नहीं था ना, या बसपा या सपा, बसपा या सपा, यही चला। बीच में कल्याण सिंह जी आ गए थे, ये और लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस तो थी नहीं है, कांग्रेस तो पूरी तरीके से खत्म। यानी आप ये मानते हैं कि विकल्प समाजवादी पार्टी हमेशा ही रही है? ये कह रहा हूँ भाई, आप ही ने तो कहा कि ऑप्शन नहीं था सपा के अलावा कोई। आप जैसे मान लीजिएगा, बीएसपी से लोग उब गए तो किसको चुनेंगे, अब सपा से लोग उब गए तो किसको चुनेंगे, आप बताइए। हमने कहा क्या, जब प्रचार गलत हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी हुई हमारी, हम सरकार से गए, लेकिन फिर हमने सरकार में वापसी की। बहुमत पब्लिक ने दिया मोहतरमा मायावती को, है ना, उनकी 200 सीटें आई अप्रोक्स, तो उन्हें ये लगा कि अहम ब्रह्माष्टमी, ठीक, तो एकदम से पब्लिक ने उन्हें लगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। उसके बाद 224 दे दी जनाब अखिलेश जी को, उन्हें लगा कि मैं मायावती जी से भी बहुत अच्छा हूँ। उसके बाद पब्लिक क्या गजब की है, 325 दे दी इनको, ठीक है, तो पब्लिक उन्हें लगा कि मैं अखिलेश जी से भी अच्छा हूँ। अब आप इसमें क्या कहेंगे इस संदर्भ में? अब आप बात सुनिए जी। लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया गया। 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी, आपने भी तो भटकाया है। सुन लीजिए, 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी तो 7 से लेकर 12 तक आप याद करें उस दौर को, कितने बड़े पैमाने पे लूट हुई पैसों की। आदरणीय बहन जी धन की देवी बन के रह गई थी, आप याद कर लें, मैं गलत नहीं बोलता हूँ कभी, और तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। फिर जब हमारी सरकार आई 2017 में हमारी सरकार गई, तो क्यों गई? जब देश का प्रधानमंत्री भाषण दे और भाषण में ये कहे कि अखिलेश जी आप ईद पे तो रमज़ान में तो बिजली देते और दिवाली पे बिजली नहीं देते हो, अगर इस तरह की बात, इस तरह की भाषा देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो आप समझिए ये लोग तो हमेशा बरगलाने वाली बात करते हैं। ये कभी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे फंस जाएंगे। ये तो हमेशा मुद्दों से भटकाते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, नफरत फैला के इन्होंने जीत पाई। गुड माय डियर फ्रेंड्स, शिवा राठौर के तीखे सवालों का आपने देखा है, कितनी आसानी से जवाब दिया है और बड़ी शालीनता से जवाब दिया। इनका नाम गोपाल भाई, ये वास्तव में स्वभाव से भी गोपाल है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग नाम से होते हैं काम से नहीं, ये नाम और काम दोनों से ही गोपाल है। तो गोपाल जी, आपने जो अमूल्य समय दिया है इसके लिए चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे बढ़ें और चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।